छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक है प्लाज्मोलाइसिस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जीव द्रव्य कुंचन है क्या और इसका उपयोग कहाँ पर होता है। इसके साथ ही एक जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को यदि हम कह सकते हैं अल्प पराशरीय विलयन में रखते हैं तो क्या होता है, ये भी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हों, पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय से पूर्व मिलता है और उनकी स्टडी लगातार जारी रहे। साथ ही में वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। क्या है, इससे हमारे वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता है और हम लगातार वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं। देखते हैं जीव द्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, ये क्या होता है? अधिकांशतः जीवित कोशिकाओं में होता है। आपके सामने कुछ डायग्राम बने हुए हैं। ये डायग्राम इस क्रिया को समझाने के लिए बनाया है। इस क्रिया के बारे में कहा जाता है कि जब किसी भी जीवित कोशिका को जब हम अति पराशरीय विलयन में, अति पराशरीय विलयन मतलब कह सकते हैं गाढ़ा विलयन, अति पराशरीय विलयन में रखते हैं तो क्या होता है कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो कोशिका द्रव्य होता है वह धीरे धीरे कोशिका भित्ति से हटने लगती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि वह कोशिका भित्ति को छोड़ते हुए कोशिका भित्ति के किसी एक सतह से चिपक जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो कोशिका द्रव्य होता है, जिसे जीव द्रव्य भी कहते हैं, वह बिल्कुल सूख जाता है और सिकुड़ जाता है, जिससे कोशिका क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा है, जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरीय विलयन में रखा जाता है तो उसके अंदर पाया जाने वाला, ठीक है, तो उसके अंदर पाया जाने वाला जीव द्रव्य कोशिका भित्ति के संसर्ग से हटने लगती है और एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति कैसी आती है, एक स्थिति ऐसी आती है कि जीव द्रव्य सिकुड़कर कोशिका भित्ति के किसी एक भाग से चिपक जाती है। ठीक है, किसी एक भाग से चिपक जाती है तो यह स्थिति जीव द्रव्य कुंचन कहलाती है, जीव द्रव्य कुंचन कहलाती है। ठीक है, अब देखिए परिभाषा हमने लिखा कि जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरीय विलयन, यहाँ पे शब्द आया है अति पराशरीय विलयन में रखा जाता है। यहाँ पे विलयन के प्रकार हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। तो जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरीय विलयन में रखते हैं हम, तो उसके अंदर जो जीव द्रव्य पाया जाता है, अर्थात उसके अंदर का जो द्रव भरा हुआ है वो क्या होता है, जीव द्रव कोशिका भित्ति के संसर्ग से हटने लगता है। ठीक है, हटने लगती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि जीव द्रव सिकुड़ कर
कोशिका भित्ति के किसी एक भाग से चिपक जाती है तो वह स्थिति कहलाती है जीव द्रव्य कुंचन की कहलाती है। अब इस चित्र के माध्यम देखिए, ये एक परिपक्व कोशिका है जो जीवित कोशिका, जिसे हम लिखा नॉर्मल सेल। इसमें ये क्या पाया जा रहा है, इन सबसे बाहर की जो लेयर है ये सेल वॉल कहलाती है, इसके बाद की लेयर है सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, और इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, और एक बीच में वैक्यूल पाई है। ठीक है, ये नॉर्मल कोशिका है। इस नॉर्मल कोशिका को हमने कहाँ रखा, एक अति पराशरीय विलयन, अति पराशरीय विलयन में रखते हैं, मतलब गाढ़े विलयन में रखते हैं। तो शक्कर का गाढ़ा विलयन आप मान सकते हो, गाढ़े विलयन रखते हैं। तो क्या होता है कि जो इसके अंदर का ये कोशिका द्रव है, ये जो कोशिका द्रव यहाँ पे कोशिका भित्ति से लगा हुआ है, तो ये क्या करता है, हमने कहा कि संसर्ग से हटने लगता है। तो ये देखिए कोशिका भित्ति जो थी उसके संसर्ग से ये सिकुड़ कर इतना भाग सिकुड़ गई, पहले यहाँ तक थी, ये सिकुड़ गया इतना बचा, ये यहाँ से लेके इतना बचा। कोशिका भित्ति के संसर्ग यहाँ था, तो यहाँ से इतना गैप हो जाता है, धीरे धीरे हट लगती है, सिकुड़ने लगती है। तो सिकुड़ने की जब प्रारंभ होता है तो इसे कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, जिसे हम प्रारंभिक प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं। जब सिकुड़ना प्रारंभ करती है या कहें कोशिका भित्ति से हटने लगती है तो उस स्थिति को कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस या प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन भी कहते हैं इसको। और धीरे 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 ये सिकुड़ती चली जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि यह कोशिका भित्ति के इसके अंदर पाया जाने वाला जितना भी जीव द्रव्य था वह इतना सिकुड़ जाता है कि वह कोशिका भित्ति के किसी एक भाग से चिपक जाती है। तो यह अवस्था कहलाती है इविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, अर्थात कह सकते हैं कि चरम प्लाज्मोलाइसिस, या कहें कोशिका कैसी हो गई, जीव द्रव्य कुंचित हो गई। तो ये कहलाती है फाइनल स्टेज, ये शुरुआती स्टेज और ये नॉर्मल स्टेज। फिर से एक बार समझेंगे कि जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरीय विलयन में रखते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर पाया जाने वाला जो जीव द्रव्य होता है वो कोशिका भित्ति के संसर्ग से हटने लगती है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि जीव द्रव्य सिकुड़ कर कोशिका भित्ति के किसी एक भाग से चिपक जाती है। तो वह स्थिति कहलाती है जीव द्रव्य कुंचन की। ठीक है, अब जीव द्रव्य कुंचित जो कोशिका होती है आप इसे मृत कोशिका के समान मान सकते हैं, क्योंकि मृत हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर का जीव द्रव्य समाप्त हो गया। लेकिन यदि इस जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को हम अल्प पराशरीय विलयन में, यहाँ पे क्या है, अति पराशरीय विलयन है, जब इस जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को हम क्या करते हैं, अल्प पराशरीय विलयन में रखते हैं, मतलब पतले विलयन में, तो क्या होता है कि क्रिया रिवर्स हो जाती है। धीरे धीरे क्या होगा कि कोशिका इस अवस्था से इस अवस्था में आएगी, इस अवस्था से इस अवस्था में आएगी। मतलब कह सकते हैं कि जब जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को अल्प पराशरीय विलयन में रखते हैं तो वह अपनी पूर्व की स्थिति में वापस आ जाती है। तो ऐसी अवस्था को कहते हैं जीव द्रव्य विकुंचन। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य विकुंचन। जीव द्रव्य विकुंचन कहलाता है। क्या कहलाता है, जीव द्रव्य विकुंचन। मतलब इस ओर क्रिया हो रही है तो जीव द्रव्य कुंचन कहला रहा है, और इस ओर क्रिया हो रही है तो क्या हो रहा, जीव द्रव्य विकुंचन कहलाता है। यहाँ पे जीव द्रव्य कुंचन, यहाँ पे जीव द्रव्य विकुंचन। यहाँ पे अति पराशरीय विलयन है, अति पराशरीय विलयन। हमने इस कोशिका को किसमें रखा था, अति पराशरीय विलयन में। तो क्या हुआ, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जीव द्रव्य सिकुड़ता चला गया, एक स्थिति ऐसी आ गई, इसे हो गया था जीव द्रव्य कुंचन। लेकिन अब इसे हम कैसे रखते हैं, अल्प पराशरीय विलयन में। इसको हम कैसे रखेंगे, अल्प पराशरीय विलयन। ठीक है, अल्प पराशरीय विलयन में रखते हैं तो क्रिया उल्टी होने लगती है, तो ऐसी अवस्था को कहते हैं हम जीव द्रव्य विकुंचन। ठीक है, अब बात आती है कि जीव द्रव्य कुंचन का पौधों में क्या इंपॉर्टेंस है, या पौधों या किसी भी कोशिका में इसका क्या मतलब होता है। तो आप बता सकते हैं कि इस क्रिया के द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, उस कोशिका झिल्ली की अर्धपारगम्यता के बारे में इसके माध्यम से जाना जा सकता है। या कह सकते हैं कि अर्धपारगम्यता के बारे में पता चलता है। जीव द्रव्य कुंचन की क्रिया द्वारा ही किसी भी कोशिका में पाए जाने वाली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अर्धपारगम्यता का पता चलता है। दूसरा बता सकते हैं कि इस क्रिया के द्वारा कोशिका जीवित है या मृत है इसका पता लगाया जा सकता है। यदि कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जीव द्रव्य
सिकुड़ गया है अर्थात जीव द्रव कुंचित कोशिका है, तो आप कह सकते हैं कि यह कोशिका मृत हो चुकी है। लेकिन इसके विपरीत जब कोशिका में जीव द्रव क्या रहता है, सामान्य रहता है, सिकुड़ता नहीं है, तो आप कह सकते हैं कोशिका जीवित है। इसी प्रकार इस क्रिया के द्वारा किसी भी जीवित कोशिका के परासरण दाब का आप क्या सकते हैं, मापन कर सकते हैं। किसी भी कोशिका में पाए जाने वाले जो परासरण दाब होता है, उस परासरण दाब के बारे में इस क्रिया द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं या माप सकते हैं। इसके बाद एक और बताया कि जो हम अचार मुरब्बे रखते हैं, अचार मुरब्बा हो गया, इनका जो परीक्षण करते हैं, उसको हम संरक्षित रखते हैं, तो संरक्षण की क्रिया जो होती है वो क्या होती है, जीव द्रव कुंचन और जीव द्रव विकुंचन की क्रिया के द्वारा होता है। जैसे हम आंवले का अचार रखते हैं तो आंवला क्या सिकुड़ जाता है, तो सिकुड़ने की क्रिया क्या होगी, जीव द्रव कुंचन हो। कोई भी अचार जो हम रखते हैं लंबे समय तक रखते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, गल जाती है, तो गलने की जो क्रिया होती है जीव द्रव कुंचन के द्वारा होती है। अचार और मुरब्बों का परिरक्षण जीव द्रव कुंचन का सबसे अच्छा उदाहरण आप मान सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे, जीव द्रव कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया है क्या। आप बता सकते हैं कि जब किसी जीवित कोशिका को हम अति पराशरीय विलयन में रखते हैं तो उसके अंदर पाए जाने वाला जो कोशिका द्रव्य है, जिसे हम जीव द्रव्य भी कहते हैं, वह कोशिका भित्ति के संसर्ग से हटने लगती है। धीरे धीरे हटते हटते एक स्थिति ऐसी आती है कि वह सिकुड़कर कोशिका भित्ति के किसी एक भाग से चिपक जाती है, तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, हम जीव द्रव कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। जबकि इसके विपरीत जब हम जीव द्रव कुंचित कोशिका को अल्प पराशरीय विलयन में रखते हैं तो क्रिया क्या उल्टी होने लगती है और जीव द्रव कुंचित कोशिका अपनी पूर्व या नॉर्मल अवस्था में वापस आ जाती है, तो उस क्रिया को हम जीव द्रव विकुंचन कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया, ये नॉर्मल सेल, ये क्या है, जीव द्रव कुंचित की प्रारंभिक अवस्था है और ये अंतिम अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था में कोशिका द्रव यह क्या है कि कोशिका भित्ति के संसर्ग से हटने लगी और लास्ट में क्या है, हटकर उनको सिकुड़कर एक स्थान से चिपक गई। इसके विपरीत अगर हम इसको उल्टे डायरेक्शन में देखें तो इस कोशिका को हम अल्पराशरीय विलयन में रखते हैं, तो ऐसी स्थिति आती है, फिर स्थिति में आती है, तो इसे कहते हैं जीव द्रव विकुंचन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो।